वज़ीर आला चंद्रशेखर राव 9 दिसंबर को हैदराबाद मेट्रो रेल के एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो कॉरिडोर का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर IT तारक रामाराव ने ट्वीट करते हुए इस बात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि माइंड स्पेस जंक्शन ता शमशाबाद एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर की तामीर अमल में लाई जाएगी। 31 किलोमीटर की तामीर पर 6,250 करोड़ रुपए सर्फ किए जाएंगे। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर शहरी तरक्की हरदीप सिंह पुरी को मकतूब रवाना करते हुए हैदराबाद में मेट्रो की तोसी की ख्वाहिश की थी, जिसके लिए फ़ंड्स अलाट करने की भी उन्होंने दरख्वास्त की थी। दूसरी तरफ उन्होंने वाज़े किया कि मरकज़ की जानिब से फ़ंड्स फराहम किए जाएँ या नहीं, किसी भी सूरत में मेट्रो की तोसी की जाएगी। इससे मेट्रो की तोसी से मुसाफिरीन की तादाद में इजाफे की तवक्को है और ट्रैफिक में भी कमी हो सकती है। तवक्को है कि इस मेट्रो से एयरपोर्ट से शहर को 20 मिनट में जोड़ा जा सकेगा। मौजूदा तौर पर मेट्रो ट्रेन के मुसाफिरीन की तादाद 4 लाख है, ताहम कोरोना से पहले मुसाफिरीन की तादाद 5 लाख थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कहा है कि BJP, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों मिलकर मजलिस को दिल्ली में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों जमातें चाहती हैं कि चाहे कोई भी जीत जाए लेकिन मजलिस कामयाब नहीं होनी चाहिए। सदर मजलिस ने कल दिल्ली के बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में सलीमपुर बल्दी वार्ड में मजलिस की उम्मीदवार शबनम की तायद में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अहमदाबाद, गोधरा, वडगाम, सूरत और दिल्ली के सलीमपुर, जाफराबाद इलाकों में एक बात मुमासिल नज़र आती है कि ये बस्तियां जिनमें अक़लियतें दलित और आदिवासी रहते हैं, वहाँ गंदगी, खुली मोरियाँ, कचरे के अंबार, साफ़ पीने का पानी, स्कूल और डिस्पेंसरियाँ नहीं होती। BJP, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों जमातें नहीं चाहती कि अक़लियतों की क़यादत बुनियादी सतह से उभरे। अवाम ने 50 साल कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस से बेजार हुए आम आदमी पार्टी को वोट दिया, तो इस पार्टी से जो जीत कर आए वो अक़लियतों के खिलाफ नाइंसाफ़ी पर खुलकर आवाज़ नहीं उठा सकते। बल्कि आप ये भी जानते मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अबुल फजल एरिया में वहां पर भी एक डंपिंग यार्ड बना दिया गया और रोड पर कचरा डाल दिया जाता है, जिसकी बदबू से तमाम आवाम परेशान रहती है। एक और गार्बेज डंप यार्ड बना दिया गया अल शिफा हॉस्पिटल अबुल फजल एरिया में, यहां पर भी खुली मोहरियां हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या क्या तकालीफ का सामना आपको नहीं करना पड़ता। 2007 में ओखला में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने का ऐलान हुआ और 2007 के बाद ऐसे 4 अस्पताल गैर मुस्लिम इलाकों में बन गए, मगर ओखला में सरकारी अस्पताल अब तक नहीं बना। और सरकार केजरीवाल की है और कॉरपोरेटर उन्हीं की पार्टी का है। शाहीन बाग में खुली ड्रेन है, रोड नहीं है बल्कि रोड पर खड्डे ज्यादा हैं। आप बताइए कि फिर 4 दिसंबर के दिन आप कैसे यहां पर उनको वोट दे सकते हैं। ओखला में अगर कोई अपने घर की तामीर करता है तो उसको रुश्वत देना पड़ता है, रुश्वत वर्दी वाले को भी देना पड़ता और MCD के लोगों को भी और कॉरपोरेटर के लोगों को भी। तो कोई घर की तामीर नहीं कर सकता बगैर रिश्वत दिए। वज़ीर सेहत हरीश राव ने नार्मल ज़चगियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी तौर पर ऑपरेशंस के ज़रिए ज़चगी के नतीजे में मुस्तक़बिल में माँ की सेहत के लिए कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। हाईटेक्स में मिसिस मॉम्स 2022 फाइनल मुकाबलों में उन्होंने हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर शिल्पी रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हामिला ख़वातीन के लिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएँ फ़राहम करने की ज़रूरत है। तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय को तेलंगाना हाईकोर्ट ने पदयात्रा की इजाज़त दे दी। इस मसले पर उन्होंने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। हाईकोर्ट में उनकी तरफ से एडवोकेट रामचंद्र राव ने दलाइल पेश किए। उन्होंने साथ ही अदालत में रूट मैप की तफसीलात भी पेश की। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि यात्रा को भाईसा टाउन में जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। इसका जवाब देते हुए एडवोकेट जनरल ने हुकूमत की तरफ से दलाइल पेश करते हुए कहा कि यह इलाका हसास है,
اس علاقے میں یاترا سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل کی سماعت کے بعد بنڈی سنجے کی پد یاترا کی اجازت دے دی۔ وزیر امارات و شہوار ویمولا پرشانت ریڈی نے کل شام ریاست کے زیر تعمیر سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کا اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی ہدایت کے مطابق یہ کام معیاری ہونے چاہیے۔ عہدیداروں نے انہیں بتایا کہ 3 شفٹوں میں تعمیری کام کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے سینئر قائد جگا ریڈی نے کہا ہے کہ انہوں نے کرن کمار ریڈی کے دور حکومت میں سنگا ریڈی تک میٹرو کی توسیع کی خواہش کی تھی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں MLA کے طور پر کامیابی کے بعد انہوں نے یہ منصوبہ دوبارہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کئی کمپنیاں اور فیکٹریاں سنگا ریڈی میں ہیں۔ سنگا ریڈی تک میٹرو کی توسیع سے تمام کو سہولت ہوگی۔ దాని తర్వాత రాష్ట్ర విభజన జరిగింది। దాని తర్వాత కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మళ్ళీ అదే కంటిన్యూటీ మెట్రో ట్రైన్ సంబంధించిన ఒక ప్రక్రియ కొనసాగుతూనే ఉంది। ఈ మధ్య కాలంలో ముఖ్యమంత్రి గారు మన కేటీఆర్ గారు ఒక ప్రకటన చూడడం జరిగింది। ఈ డిసెంబర్ 9వ తారీఖున మరి శంషాబాద్ కు సంబంధించి ఒక మెట్రో ట్రైన్ 6,000 కోట్ల రూపాయలతో మరి ఒక మెట్రో ట్రైన్ శంషాబాద్ అని చెప్పడం జరిగింది। అయితే నేను 2014లో కూడా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ సంగారెడ్డి వరకు కూడా ఒక మెట్రో ట్రైన్ అవసరం ఉంది అని చెప్పి కూడా అప్పుడు కూడా నేను కొంత ప్రపోజల్స్ మూవ్ చేసిన। అప్పుడు తెలంగాణ మూవ్మెంట్ కాబట్టి అది కొంత మూవ్మెంట్ జరగలేదు। సరే 2018 ఎమ్మెల్యే గెలిచిన తర్వాత మెట్రో ట్రైన్ సంగారెడ్డి వరకు కావాలని అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగినప్పుడల్లా నేను చెప్పడము, ముఖ్యమంత్రి గారికి లెటర్లు కూడా రాయడం జరిగింది। నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఈరోజు ఆల్రెడీ కేటీఆర్ గారికి లెటర్ కూడా రాయడం జరిగింది। ఏమని అంటే ఈ మియాపూర్, హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి మియాపూర్ వరకు మనకు మెట్రో ట్రైన్ ఉంది ఆల్రెడీ। ఈ మియాపూర్ నుంచి వయా BHL, పటాన్చెరు, పోతిరెడ్డిపల్లి, సంగారెడ్డి చౌరస్తా, అట్లాగే సంగారెడ్డి పాత బస్ స్టాండ్ రామ్నగర్ వరకు మెట్రో ట్రైన్ ఏర్పాటు చేయాలని నేను రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారికి లెటర్ రాయడం జరిగింది। TRS قائدین پربھاکر اور وانی دیوی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی ترقی مرکزی حکومت کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور تلنگانہ کی ترقی کو برداشت نہ کرتے ہوئے ہی مرکزی حکومت ریاست کو واجب الادا فنڈز کو روک رہی ہے۔ MLA ناگندر اور سائنا نے کہا کہ مرکزی حکومت ریاست کو وصول طلب فنڈز جاری نہیں کر رہی ہے، اس طرح ریاست سے امتیاز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں فلاحی کام کیے جا رہے ہیں جس کی مثال ملک کی کسی اور ریاست میں نہیں ملتی۔ حالیہ سروے میں کہا گیا ہے کہ تلنگانہ میں TRS ہیٹرک کرے گی۔ آنے والے اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات میں TRS شاندار کامیابی حاصل کرے گی، جس کا دعویٰ اس حالیہ سروے میں کیا جا رہا ہے۔ سروے کے مطابق 54 حلقوں میں TRS کامیابی حاصل کرے گی۔ اس سروے میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں کئی مقامات پر BJP اور کانگریس کے امیدواروں کی ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے ایک دوسرے پر الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ حال ہی میں اوپل میچ کے ٹکٹس کی فروخت کے مسئلے پر تنازع کھڑا ہوا تھا۔ اس پر اظہر الدین صدر نشین کرکٹ ایسوسی ایشن کو تنقیدوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ سابق صدر اور ارکان کا کہنا ہے کہ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر نشین محمد اظہر الدین کی میعاد ختم ہو گئی ہے، اسی لیے فوری طور پر حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات کروائے جائیں۔ ساتھ ہی شفافیت کے ساتھ یہ انتخابات منعقد کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ اندرا پارک پر ٹینس ٹورنامنٹ بڑے پیمانے پر منعقد کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں کئی لڑکے لڑکیوں نے حصہ لیا۔ انڈر 10، انڈر 12، انڈر 14 زمروں میں 2 روزہ ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں نے کافی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ بہتر مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔
हनमकुंडे से ताल्लुक़ रखने वाले 2 तलबा अमेरिका की मसूरी रियासत की एक झील में गर्क हो गए। ये तलबा MS की तालीम हासिल करने के लिए वहाँ गए थे और सेंट लुई यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या हफ्ते को पेश आया। मसूरी स्टेट हाईवे पेट्रोल पुलिस ने तांडुर के शिवा दत्तक की नाश को बरामद किया जो झील में गर्क हो गया था, जबकि दूसरे शख्स जिसकी शिनाख्त ओतेज के तौर पर की गई है की नाश की तलाश का काम किया जा रहा है। हनमकुंडा जिला के मणिकुंडा सोशल वेलफेयर हॉस्टल में तलबा में झगड़ा हुआ जिस पर मायूसी के आलम में एक तालिब इल्म ने खुदकुशी की कोशिश की। 7वीं जमात में ज़ेर तालीम तालिब इल्म का झगड़ा दीगर साथी तलबा से हो गया। ज़राए के मुताबिक इसके अरकान ख़ानदान का कहना है कि झगड़े के नतीजे में इस तालिब इल्म ने इंतहाई इक़दाम करने की कोशिश की। इस तालिब इल्म की हालत के तशवीशनाक होने पर इसे इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। चलती बस में आग लगने का वाक़या पेश आया, ताहम इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। तमाम मुसाफिरीन के महफूज रहने पर तमाम ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि ये वाक़या आंध्र प्रदेश के सीताराम राजू ज़िला के अर्राकू वादी में पेश आया। ये बस विशाखापट्टनम जा रही थी। कल शब प्राइवेट ट्रैवल्स की इस बस में 24 मुसाफिरीन सवार थे। बस में अचानक शॉर्ट सर्किट के नतीजे में बस को आग ने लपेट में ले लिया और देखते ही देखते ये बस जलकर खाकिस्तान हो गई। ताहम इससे पहले तमाम मुसाफिरीन महफूज तौर पर नीचे उतरने में कामयाब रहे। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके 130 किलो गांजा जब्त किया। ये गांजा गाड़ी की छत में इंतहाई एहतियात के साथ छुपाकर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी, ताहम पुलिस ने इसको नाकाम बना दिया। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में इस स्मगलिंग को बेनकाब करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। कबायलियों की तहजीब की अलामत कैडल फेस्टिवल हैदराबाद में मुनक्किद किया गया। मुख्तलिफ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले दलित और कबायली फ़नकारों ने इसमें बड़े पैमाने पर जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन ने कहा कि पुराने ज़माने के दलित और कबायली फ़न को आवाम के सामने उजागर करना इस प्रोग्राम का अहम मकसद था। दिल्ली के शाहीन बाग में सदर मजलिस की पदयात्रा के मौके पर वसी तर सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। हर जगह सदर मजलिस के साथ पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही थी। मजलिस दिल्ली की बल्दिया की 15 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है। मजलिस को 10 नशिस्तों पर कामयाबी की तवक्को है। अवाम का मानना है कि NRC और कोविड की सूरत हाल के बाद शाहीन बाग का ये गैर मामूली प्रोग्राम था जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। अवाम का कहना है कि सदर मजलिस ने जलसे में तारीख रकम की है। वज़ीर आला तेलंगाना की चंद्रशेखर राव ने हुकाम को लोगों के मसाइल को हल करने के लिए इख्तिराई तरीके तलाश करने की हिदायत दी है। हुकूमत के प्रोग्रामों के मौसर नफाज के लिए सरकारी मिशनरी की इज्तिमाई और मरबूत कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए KCR ने अफसरान और मुलाजिमीन से कहा है कि वो मियारी तब्दीली लाने के लिए जदीद तरीके तलाश करें। प्रगति भवन में आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने रियासत भर में महकमा म्यूनिसिपल एडमिन के जरिए जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। KCR ने कहा कि ज़राअत, आबपाशी, पीने के पानी, बिजली, सड़कों, तालीम और अद्वियात के अलावा दीगर शोबों के तरीक़ेकार में तब्दीली आने से अवाम मियारी खिदमात से इस्तिफ़ादा हासिल कर रही हैं और सरकारी अफसरान की ये जिम्मेदारी है कि वो उन्हें बेहतर मियार की खिदमात फराहम करें और इसके लिए सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। नारायणपेट हज सोसाइटी के वफ्द ने रियासती हज कमेटी सदर नशीन मोहम्मद सलीम से साल 2023 हज के लिए अलहदा कोटा मख्तस करने की दरख्वास्त की है। चेयरमैन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक की क़यादत में नारायणपेट हज सोसाइटी के वफ्द ने हज कमेटी चेयरमैन से मुलाकात की और उनसे हज 2023 के लिए अलहदा कोटा मख्तस करने की दरख्वास्त की। मोहम्मद सलीम ने नारायणपेट हज सोसाइटी के वफ्द को अलहदा कोटा मंजूर करने का तयख़ुन दिया है। नारायणपेट हज सोसाइटी ने हज कमेटी चेयरमैन से इज़हार तशक्कुर किया है और उम्मीद जताई है कि नारायणपेट को अलहदा हज कोटा दिया जाएगा और मुसलमानों को हज की सादत हासिल होगी। हज हाउस नामपल्ली आकर अली जनाब मोहम्मद इम्तियाज इसाक साहब चेयरमैन फाइनेंस कॉरपोरेशन क़यादत में जनाब मोहम्मद सलीम साहब हज कमेटी
स्टेट हज कमेटी से हम मुलाकात किए और उनसे हम उनको एक मेमोरेंडम भी दिए हैं कि जब मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर जब बाइफर्केशन हुआ उसके बाद से हमारे नारायणपेट भी एक अलग ज़िला हुआ 2019 में, लेकिन हज कोटा है ना अलग नहीं हुआ, जिससे कई हाजियों को जो तमन्ना रखते हैं जहाँ हज करने का उन लोगों को मौका नहीं मिला। इस सिलसिले में आज हम हज हाउस नामपल्ली आकर मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन हज कमेटी से मुलाकात किए और उनसे मुतालबा किए कि हमारे नारायणपेट को एक हज कोटा अलग मुकर्रर करे। जो लोग हज को जाने की तमन्ना रखते हैं उनको मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ पर नारायणपेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से हज कोटा मुकर्रर होना है। अब तक है ना 2019 में जब नारायणपेट ज़िला बना तो हज कोटा अलग मुकर्रर नहीं हुआ, लिहाजा अलग कोटा अगर मुकर्रर करेंगे तो सबको है ना हज का मौका मिलता है। यही उनको हम डिमांड रखे हैं। तो हज चेयरमैन साहब ने हमारे तयक़ुन दिए कि इस साल यानी आने वाले 2023 में मीर चौक ट्रैफिक पुलिस सीआई प्रमोद कुमार ने गाड़ी मालिकीन को क़वानीन पर अमल करने का मशवरा देते हुए कहा है कि क़वानीन पर अमल न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीर चौक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पीर के रोज संतोष नगर चौराहे पर एक खुसूसी मुहिम चलाई गई। याद रहे कि आज से ट्रिपल राइडिंग और रॉन्ग रूट पर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आगाज हुआ है। एक हफ्ता तवील आगाही प्रोग्राम के बाद पीर से गाड़ी मालिकीन पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। सीआई ने कहा है कि गलत रूट पर गाड़ी चलाने वालों को 1700 रुपये और ट्रिपल राइडिंग करने वालों को 1200 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। इसलिए गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने का मशवरा दिया जाता है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ऐसे अफराद जो क़वानीन पर अमल न करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों को मजीद सख्ती से निपटा जाएगा। ఈరోజు మీర్చౌక్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాళ్ళము మేము ఈరోజు ఇక్కడ చంపాపేట దగ్గర ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ ఏంటంటే ఈ సింగరేణి కాలనీ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ రాంగ్ సైడ్లో వచ్చి యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి. దానివల్ల ఇక్కడ రాంగ్ సైడ్ అనేది కాకుండా ఉండడానికి ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ గురించి మేము గతంలోనే చెప్పినాము, అవేర్నెస్ కూడా చెప్పించాము పబ్లిక్కి. ఈ సింగరేణి కాలనీలో ఎవరైతే రాంగ్ సైడ్ వేస్తున్నారో వాళ్ళకు అమౌంట్ పరంగా మా ట్రాఫిక్ వైలేషన్ పరంగా వాళ్ళకి చాలాన్ వేసి పాతే ఉండేవి కూడా కట్టించడం జరుగుతుంది. ఇవాళ నుండి రాంగ్ సైడ్ వచ్చే వాళ్ళకి రాంగ్ సైడ్ మన ట్రిపుల్ రైడింగ్ వచ్చే వాళ్ళకి స్పెషల్ డ్రైవ్ ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. उपल असम्बली हल्के के टीआरएस एमएलए बैती सुभाष रेड्डी ने टीआरएस कायदीन की जानिब से मुनक़िद की गई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। टीआरएस सीनियर रहनुमा बी लक्ष्मण रेड्डी के ज़ेर एहतमाम मल्लापुर VNR गार्डन हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अजीम तरबल्दी हैदराबाद की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी, GHMC स्टैंडिंग काउंसिल के रुकन शांति साई चंद्रशेखर, कॉर्पोरेटर्स, साबिक कॉर्पोरेटर्स, टीआरएस के सीनियर कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए को तहनीत पेश की गई। नेशनल BC कमीशन के साबिक रुकन आचार्य ने कहा है कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में रियासत तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत बनाने जा रही है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सन रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी ने डिस्ट्रिक्ट बीजेपी एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत की। चंपापेट के MNR गार्डन में मुनक़िद इजलास में पार्टी कारकुनान को मुख्तलिफ उमूर के लिए हिदायतें दी गई हैं। इजलास से खिताब करते हुए BC कमीशन के साबिक मेंबर आचार्य ने कहा है कि तेलंगाना की बरसर इक़्तिदार जमात टीआरएस के खिलाफ अब लड़ाई होगी। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए मुश्तरका तौर पर कोशिशें करने पर जोर दिया है। आचार्य का कहना है कि अवाम टीआरएस की धोखाधड़ी से तंग आ चुके हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब KCR के गुरूर को कुचल कर टीआरएस कायदीन को बाहर निकाल दिया जाएगा। साबिक मेयर सुभाष चंद्र जी नायक, वीरेंद्र बाबू, के कापू, रविंदर रेड्डी, जंगम मधुकर रेड्डी के अलावा दीगर ने इजलास में शिरकत की। टॉलीवुड अदाकार के डॉक्टर सुमन तलवार ने कराटे चैंपियनशिप साल 2022 में बतौर मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। सुमन शोटोखान स्पोर्ट्स कराटे एकेडमी के ज़ेर एहतमाम कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में कराटे चैंपियनशिप मुनाकिद की गई। कराटे मास्टर शिव प्रसाद से ट्रेनिंग लेने वाले वी नरेंद्र नाथ को दादा साहेब फाल्के अवार्ड याफ्ता सुमन तलवार ने एजाज से नवाजा है। DAV स्कूल में ज़ेर तालीम वी नरेंद्र नाथ गौड़ को नेशनल कराटे टूर्नामेंट के लिए मुनाकिद किया गया है। GB बेकर्स कंपनी की जानिब से बरतरफ करने पर दिल बर्दाश्ता होकर इकदाम खुदकुशी करने वाले मुलाजिम के अफराद खानदान ने कंपनी के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। शादनगर कुंदुर में GB बेकर्स कंपनी के कुछ मुलाजिमीन के नकली ब्रिटानिया बिस्किट बनाने का वाक़या
منظر عام پر آنے اور اس میں ملوث افراد کی ہراسانی سے تنگ آ کر ملازمت سے برطرف ہونے والے شخص کے اقدام خودکشی کے دوسرے روز اس کے افراد خاندان، بی جے پی قائدین و دیگر نے کمپنی انتظامیہ سے اس شخص کے اہل خانہ کو ایکس گریشیا اور مکان دینے کا مطالبہ کیا ہے اور کمپنی کے روبرو مظاہرہ کرتے ہوئے قاتلوں کے خلاف کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے 291 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ وبا کے آغاز سے اب تک درج کیسز کی تعداد 4,46,71,853 ہو گئی ہے۔ مرکزی صحت محکمے نے بتایا ہے کہ ایکٹیو کیسز کی تعداد گھٹ کر 5,123 ہوئی ہے اور مرنے والوں کی تعداد 5,30,614 ریکارڈ کی گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ایکٹیو کیس لوڈ میں 120 کیسز کی کمی بھی آئی ہے۔ اس بیماری سے کل 4,41,36,116 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت یابی کی شرح 98.8% اور شرح اموات 1.19% ہے۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ اندازی مہم کے ذریعے 219,90,00,000 سے زائد افراد کو کورونا ٹیکہ دیا گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے 2 طالب علم کی امریکہ میں اوزاکس جھیل میں ڈوب جانے سے موت واقع ہوئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ واقعہ اتوار کو دوپہر میں پیش آیا ہے۔ مہلوکین کی شناخت اتیج اور شیوا دتا کی حیثیت سے ہوئی ہے، جو امریکی ریاست مزوری کی سینٹ لوئس یونیورسٹی میں MS کر رہے تھے۔ اتیج کا تعلق ضلع ہنم کنڈا اور شیوا کا تعلق ضلع نظام آباد سے بتایا گیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ 4 افراد جھیل میں تیراکی کے لیے گئے تھے، لیکن یہ دونوں حادثاتی طور پر ڈوب گئے۔ پولیس نے لاشوں کو برآمد کر لیا ہے۔ اس حادثے کی اطلاع ملنے پر دونوں افراد کے خاندانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ چین میں لاک ڈاؤن کے خلاف جاری مظاہروں کے دوران پیر کے روز 40,000 افراد کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں لگاتار 5ویں دن کورونا کے 4,000 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ قومی صحت کمیشن نے بتایا کہ ملک میں کل 40,052 نئے کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں۔ چین میں کورونا کیسز بڑھنے پر پابندیوں میں اضافے کے خلاف عوام سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ مظاہرین نے شنگھائی اور بیجنگ میں احتجاج کرتے ہوئے لاک ڈاؤن ختم کرو کے نعرے لگائے۔ لاک ڈاؤن کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کئی گھنٹوں تک جاری رہا اور پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لیا۔ ہفتے اور اتوار کو شنگھائی میں مظاہرین نے چین کے صدر زی جن پنگ اور حکمران کمیونسٹ پارٹی سے مستعفی ہونے کی مانگ کی ہے اور لاک ڈاؤن نافذ کرتے ہوئے عوام کو زبردستی کورونا وائرس میڈیکل سینٹرز میں داخل کرنے کی مخالفت کی ہے۔ بیجنگ کی سنگھوا اور ناجنگ کی کمیونیکیشن یونیورسٹی میں طالب علموں نے بھی مظاہرے کیے ہیں۔ تازہ ترین تخمینوں کے مطابق چین میں لاک ڈاؤن سے 42 ملین لوگ متاثر ہو گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین میں مارچ یا اپریل سے پہلے حالات معمول پر آنے اور سرگرمیاں بحال ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ماہرین نے چین کو ویکسینیشن کی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ اسرائیل کے ظلم و بربریت کا شکار فلسطین سے اظہار یگانگت کرتے ہوئے فیفا ورلڈ کپ شائقین اسرائیلی میڈیا کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ کو لے کر شائقین کافی پرجوش ہیں۔ سوشل میڈیا پر قطر ورلڈ کپ سے جڑی کئی ساری ویڈیوز وقفے سے دیکھنے کو مل رہی ہیں، جن میں شائقین جشن مناتے یا پھر دیگر سرگرمیوں میں ملوث دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسے میں ایک نیا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں لوگ اسرائیلی چینلز کے نمائندوں سے بات کرنے سے انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا بائیکاٹ کرنے والوں میں صرف عرب ممالک کے ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک کے شائقین بھی شامل ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جاپانی خاتون کو جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ اسرائیلی ٹی وی چینل سے بات کر رہی ہے، وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ ایکواڈور سے تعلق رکھنے والا ایک جوڑا بھی اسرائیلی رپورٹر سے بات کرنے سے کتراتے ہوئے دیکھا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔